हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब। और सबसे पहले तो आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ना हम 5 बजे ही उठ गए थे। इनफैक्ट 5 बजने में भी ना कुछ टाइम था, तो आज जल्दी उठ गए थे। सबसे पहले ये उठ गए थे, फिर इन्होंने मुझे भी उठा दिया। ये जब भी उठ जाते हैं ना, उसके बाद ये बोलते रहते हैं और मुझे भी सोने नहीं देते। वैसे तो इनके उठने के बाद ज़्यादातर मैं लेटी ही रहती हूँ, लेकिन आज मैं भी उठ के आ गई थी। हमने सोचा चलो मैं भी बाहर चल देती हूँ। और सबसे पहले आके ना ये देखते हैं अपने डांगरों को, क्योंकि सुबह सुबह सबसे ज़्यादा काम डांगरों का ही होता है। ये भी क्योंकि खड़े हो जाते हैं जब इनको पता चल जाती है ना कोई इनका टाइम हो गया है, तो और या ये किसी बंदे को बाहर देख लेते हैं तो ये ना खड़े हो जाते हैं। और खड़े होने के बाद ये जो भी गोबर होता है वो सारा गोबर काट देते हैं। उसके बाद ना वो गोबर समेटने में भी नहीं आ पाता है। और इन्होंने उठते ही सबसे पहले तो भैंसों को अलग बांध दिया था कच्चे में से, जहाँ ये बनती हैं। रात को कच्चे में हम इन्हें बांध देते हैं, तो इन्होंने सबसे पहले ना उन्हें अलग बांध दिया था। और उसके बाद ये सानी करने लग गए थे। भूस डाल दिया था खोरों में भैंस की में, एक एक दो दो टोकरा जो भी डलता है। और फिर ये ना सानी करते हैं खल से। खल हमारे घर की हो जाती है, क्योंकि हम सरसों बोते हैं ना, और जब तेल निकलवाते हैं तो खल घर की हो जाती है हमारी। उसी से ढोरों की सानी कर देते हैं। और आप देख लीजिए कितना अंधेरा हो रहा है इस समय। और अब मैं जाऊंगी इनके साथ वॉक पर। राम राम जी। हम वैसे आ तो गए मैं हैं रोज़ सुबह नहीं जाती सुबह हूँ। वॉक पर। आज हम जल्दी, मैं भी आ गई हूँ, मम्मी और ये तो डेली ही जाते हैं। तो देखिए आज और मुझे ना बाहर बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि बहुत ठंडा ठंडा मौसम अच्छा था। और आज ये मैं पहली बार इस सीज़न में वॉक पे आई थी। और ये देखिए इधर ना मूंजी बोई हुई है, और इधर ना किसी का ये खेत था तो खाली हो गया था। कुछ टाइम के लिए खेत खाली करके छोड़ देते हैं और उसमें गोबर का खाद डाल देते हैं। जब 1-2 साल हो जाती है ना, तो गोबर गल के खाद बन जाता है। और ये था खेत, इसमें ना वो बोई हुई है तोरी, तो हम हाँ यहीं से तोरी खा लेते हैं। और ये है हमारा खेत, इसमें बोई हुई है मूंजी जो फ़िलहाल पकने वाली है। और इधर बोई हुई है ईख। ये सबसे ज़्यादा हमारे इधर ना ईख की खेती होती है। ये है अरहर, अरहर की दाल भी बनती है जिसकी, ये भी बीच में वो बो लेते हैं मक्का या न्यार बो लेते हैं, और साइड में ना अरहर बो देते हैं, तो उससे घर की दाल भी हो जाती है खाने के लिए। और ये इधर भी ईख थी, और ये जो गिरा गिरा सा था ना, ये था न्यार ढोरों का, तो ये गिर गया था। और ये शायद ना किसी ने ख़रीद रखा है। और इधर पड़ी हुई है कटी हुई मूंजी के खेत कट चुके हैं, और ये झड़ेगी अब। और हम आ गए हैं अब अपने घर पे। हम देख ली बहुत अंधेरा था जब हम गए थे, और अब कितना चांदना हो गया है बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे कितना ज़्यादा टाइम हो गया है, इतनी जल्दी चांदना हो जाता है। और ये इधर भी हमारे खेत हैं, और पशुओं ने भी ना अपना सारा चारा ख़त्म कर लिया है। और अब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए और हमारे बूर बूर कुछ डाल के जाए। इधर इन्होंने भी दूध काढ़ने की तैयारी कर ली थी। पहले तो लवारे को पिला दिया था। लवारे को पिलाने के बाद ही ना भैंस पवास पे आती है और तभी दूध देती है। पहले वो, वरना तो ऐसे दूध नहीं निकलता है। पहले पवास पे आती है, उसके बाद ये दूध निकालेंगे। दूध निकालने के बाद ये चाय पियेंगे, और मैं अंदर रख के आ गई थी चाय बनने के लिए। और ये निकाल रहे हैं दूध। उसके बाद ये सब चाय पी लेंगे, और चाय पी के लग जाएंगे अपने रूटीन पे, क्योंकि आज दुर्गा अष्टमी है तो जल्दी जल्दी सारा काम करना है। और फिर गायों को भी जिमाना। और किरीशा ना उठ गई थी, आज लेट उठी है ये, क्योंकि आज इसे पता है छुट्टी है। और ये ना उठते ही नाटक शुरू कर दिया था इसने, क्योंकि इसके पैर में थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो ये आज लंगड़ी लंगड़ी चल रही है। और मैं आ गई थी नहा धो के इधर चूल्हे पे। सबसे पहले मैंने आटा लगा लिया था, और मैंने ना आज हमारा हलवा बना था। माता रानी का हलवे का भोग लगता है। हलवा और सब्जी मैंने अंदर ही बना दी थी। और चिंकी को बोल दिया था कि तू इतना अठावरी की पूरियाँ उतार ले, और फिर मैं वो करूँगी दुर्गा सप्तशती। मैं अपने और छोटे मोटे काम कर रही थी, पूजा की तैयारी में लगी हुई थी। और तब तक चिंकी ने अठावरी उतार ली थी। अठावरी में ना हम लोग 8 पूरियाँ उतारते हैं। और अठावरी करने के बाद हम 1-2 कन्या मिल जाती हैं हमारे यहाँ पे, वो भी करेंगे। और ये लगा निकाल लिया मैं ठाकुर जी का खाना। सबसे पहले अठावरी होने के बाद ना हम लोग ठाकुर जी का ही भोग लगाते हैं। उसके बाद फिर हम कन्या वन्या जिमाएंगे, और कन्या जिमा के फिर हम खुद अपना व्रत खोलेंगे, क्योंकि हम मैं और चिंकी तो बढ़ते हैं हमारे लोगों का तो। और मेरे हस्बैंड ने स्टार्टिंग में कोशिश की थी कि वो भी फास्ट रखेंगे, लेकिन वो रख नहीं पाए थे, क्योंकि उनको शुगर की प्रॉब्लम है और उन्हें खेत में भी काम करना होता है। तो उन्हें बहुत जल्दी भूख लग गई थी उस दिन। उन्होंने कोशिश तो की थी, फिर आके उन्होंने मुझसे बोला कि मुझसे नहीं रहा जा रहा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, और मुझे ना तबीयत भी ख़राब लग रही है, थोड़े चक्कर आ रहे हैं।
तो फिर मैंने कहा चलो रहने दो, फिर आप मत रहो, मैं ही रह लेती हूँ, एक ही बात है, आप ना पूजा करके लौंग चढ़ा दिया करना रोज़, उसके बाद अपना खाना खा लिया करना। तो ये ना पूरे नवरात्रे ऐसे ही रहे थे। इन्होंने फिर पूजा करी, सुबह में अपना सुबह ही पूजा किया, सूर्य को जल दिया, लौंग चढ़ाई और उसके बाद ही अपना खाना खा लिया करते थे। और अभी अभी ना आज हमने वो नहीं जमाई है, तो आज एक गाय को जिमा के आ गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कन्या नहीं मिलती हैं। और इधर ना मेरी कढ़ाई बार बार मेरे हाथ में लग रही थी, तो मैंने इनको बोल दिया था कि ना आप ये लो मेरा दुपट्टा ले लो, कोई कपड़ा तो यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा था, आप मेरी कढ़ाई घुमा दो। वैसे तो ये ऐसी काम मेरे कर देते हैं, काफ़ी सारे मेरे छोटे छोटे काम ये कर देते हैं, पर कभी कभी ना ये बोलते भी हैं मुझे कितना सारा काम तू बता देती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा ना बताऊँ, पर फिर भी काफ़ी काम बता देती हूँ मैं इन्हें। और ये अच्छे मूड में होते हैं तो कर देते हैं, कई बार इन्हें पहले से ही मूड ख़राब होता है तो ये नहीं करते हैं कोई भी काम, गुस्सा दिखाने लगते हैं। और चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाता है, थोड़ा मैं कर लेती हूँ, थोड़ा ये कर लेते हैं, सब हो जाता है। इधर चिंकी भी अपने छोटे मोटे कामों में लगी हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना कन्या नहीं मिलती है, इसलिए हमने इन 2 बच्चियों को जिमा दिया था। एक तो ये किरीशा है और एक ये हम बड्डो ताई जी बैठी हुई हैं पीछे, जो आपको बैठी हुई दिख रही हैं, ये इनकी पोती है, तो इसको जिमा दिया था। क्योंकि हमारे यहाँ कन्याओं की बड़ी दिक्कत रहती है, गाँव नहीं है, सिर्फ 2-3 घर ही हैं और कोई मिलती नहीं है बच्चे जो हम बुलाते भी हैं। तो सुबह को वैसे तो मैं बोल रही थी कि देख लो कोई मिल जाए तो, पर मिलते नहीं हैं। और फिर अगर 1-2 बच्चे मिल भी जाते हैं तो वो खाना खाते नहीं हैं, इसलिए हमने पंडित जी ने बोल दिया था कि ना गाय जिमा दो, तो इसलिए हमने इस बार तो गाय जिमा दी। अगली बार से देखेंगे कि क्या कन्या जिमानी है, क्या करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट लगता है जो भी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। और इसके बाद ना पूजा पाठ करके हम लोग भी अपना खाना वाना जब हो जाएगा ना, तो हम लोग भी अपना व्रत खोल लेंगे, मैं और चिंकी भी। पहले तो हम अभी सभी को खिला देंगे, क्योंकि मम्मी भी बाहर बैठ के दूसरे रूम में खा रही हैं, मम्मी ने ना जो जो ले रखा है, इसलिए चिंकी वहीं मम्मी को सबको खाना दे के आ रही है, मम्मी को वहीं खाना पकड़ा देगी और सब वहीं पे ही खा लेंगे, मम्मी भी। और ये और आशु तो बाहर ही बैठ के खा लेते हैं यहीं पे ही। और ताई जी अपनी पोती को खाना खिलाने लग गई हैं, क्योंकि ताई जी की पोती ना खाना खा नहीं रही थी, उसे शायद ना थोड़ा बहुत शर्मा रही थी वो मुझसे। वैसे तो वो शर्माती नहीं है, पर मुझसे वो शर्मा रही थी। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा और बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।